हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अनबोरिंग एकेडमी पे। महामैराथन का दौर, महामैराथन का मेला चल रहा है। सारे यूट्यूब चैनल जो टीटट के लिए तैयारी वगैरह कराते हैं बेटा, तो उसमें कॉन्सेप्ट आया है कि एक ही क्लास में सब चीज़ों को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का एक वीडियो बनाया जाए, जिसको हम लोग मैराथन क्लास के तौर पे हम लोग समझते हैं, कहते हैं उसको। तो मैथ का मैंने बनाया था, काफ़ी लोग ने देखा, उसमें पसंद आया सबको। तो EVS के लिए भी बेटा हम लोग ने उस तरीके से कंपाइल कर लिया है सारे क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। वैसे तो मैंने चैप्टर वाइज सारा दिया हुआ है, फूड पे, ट्रैवल पे, शेल्टर पे, बायोडाइवर्सिटी पे, सब दे रखा है। लेकिन जो सारे क्वेश्चन हैं EVS के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें चांसेस ये है ना कि वो या उससे मिला जुला, तो यहाँ पे बेटा मैंने करीब 50 क्वेश्चन कवर किए इस वीडियो में। टोटल आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 में से मेरी कैलकुलेशन कहती है ना, करीब 5 क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, तो इससे रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपका हिट हो जाएगा, निश्चित हिट होगा। 5 से 7 क्वेश्चन, अगर आपने ये वीडियो देखा तो 5 से 7 क्वेश्चन आपका सीटेट का हिल जाएगा, निश्चित है। उसमें फिर आपको कोई इफ बट है नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बेटा मैंने उठाए हैं ना, वो ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं 50 टाइप के क्वेश्चन जो एक या एक से ज़्यादा बार आ चुके हैं, एक से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। तो जो रिपीट हो चुके हैं उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन फिर से आने के चांसेस रहते हैं। तो ये वाला जो सेशन रहने वाला बेटा, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने बाकी कोई वीडियो देखी हो या ना देखी हो, EVS के ये 50 क्वेश्चन मुश्किल से घंटे भर की भी वीडियो नहीं होगी। लेकिन आप देख लोगे जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, तो उनका कम से कम 5 क्वेश्चन तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि देखिए 100% गारंटी लेके तो कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि पेपर जिसने बनाया है वो बनाया है। लेकिन उसका भी एक दिमाग का सोचने का एक दायरा है। उस दायरे को कई जो लोग एनालाइज करते हैं, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देखा होता है, तो उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो उस अनुमान के तौर बेस के ऊपर कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन बेटा इस निश्चित 50 क्वेश्चन में से आने की चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट देख लेते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। इस तरीके का क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। क्या एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि कोई भैंस है, उसके ऊपर कोई चिड़िया है, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। सुनने में भी बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन एग्जामिनर का तो ये फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कोई एग्रेट बर्ड है जो अक्सर बैठती है किसी भैंस के पीठ पे, क्यों बैठती है, क्या मामला है। ठीक है, आप ये देख लो, इसकी फोटो भी आप देख लोगे ना। ये देखो, ये नीचे भैंस है और ये ऊपर चिड़िया है। इसकी कहानी, भैंस और चिड़िया की कहानी सीटेट में बहुत ही कई बार ये पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो बेटा उसको ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम सीधे इसके ऊपर आपको मैं आंसर दे देता हूँ। इट फीड ऑन द पैरासाइट ऑन द बफेलो बैक, क्योंकि बफेलो बहुत बड़ी सी होती है और तमाम घास फूस और खेत से गुजरती रहती है, तो जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं वो उसकी शरीर से चिपक जाते हैं। तो ये चिड़िया उनको खाने के लिए ही भैंस की पीठ पे बैठती है, उसका और कोई अन्यथा कोई रीज़न नहीं है कि वो सवारी करना चाहती है भैंस की, या भैंस से उसका कुछ अलग तरीके का रिश्ता है, इस वजह से भैंस की पीठ पे बैठना उसको पसंद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये वेन डायग्राम है। ये वेन डायग्राम बेटा हो सकता है इस तरीके का ना है, लेकिन अगर एग्जामिनर कोशिश करेगा तो इसी तरीके का इनोवेशन और कुछ करने की कोशिश कर देगा। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस सीरीज में इन्वॉल्व किया है, सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, इसे एक और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूंगा, वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके आपको फायदा देगा। एक कॉन्सेप्ट और है, तो एनिमल दैट लिव ऑन द लैंड। ये सारा घेरा जो है उनका है जो लैंड पे रहते हैं, ये घेरा है जो पानी में रहते हैं, और ये घेरा है जो अंडे देते हैं। तो जो कॉमन वाला जो घेरा है, यानी कि वो उनका बारे में पूछ रहा है कि जो जमीन पे भी रहे, जो पानी में भी रहे और जो अंडे भी दें। इसमें से इसमें 4 ऑप्शन है। अब देखिए, मछली जो है वो तो जमीन पर नहीं रह सकती है, क्रोकोडाइल जो है वो जमीन और पानी दोनों पे रह सकता है, लेकिन शार्क क्या है, शार्क जमीन पर नहीं रह सकती है। इसमें जो क्रोकोडाइल है वो ज़मीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है और अंडे भी देता है। सभी ने ज़मीन पे तो मगरमच्छ को, जैसे आप लोग कभी जू वगैरह गए होंगे, निश्चित ही गए होंगे। ठीक है, तो आपने अक्सर मगरमच्छ को ज़मीन पे पड़ा हुआ देखा होगा कि पानी में उठ के जब मन करता चला जाता है, और मगरमच्छ जो है अंडे देता है। मगरमच्छ रेप्टाइल प्रजाति का जानवर है और ममेलियन नहीं है। जो मैमल्स होते हैं वो बच्चे देते हैं। एव्स जो होते हैं बेटा, एव्स जो चिड़िया की प्रजाति होती है, जो बिना कान की होती है, उनको एव्स कहते हैं। चिड़िया की प्रजाति वो भी अंडे देती है, जैसे कि मुर्गा हो गया और कौवा हो गया,
कोयल हो गई, ये सब अंडे देते हैं। पैरट हो गया, ये अंडे देते हैं। मैमल जो होते हैं बच्चे देते हैं। रेप्टाइल जो होते हैं, सर ये देखिए, रेप्टाइल जो होते हैं ये भी अंडे देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपेंथिस, बेटा ये पेड़ बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का, इसको निश्चित याद कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वर्ड जो है इसको आप बिल्कुल निश्चित याद कर लीजिए। 2-3 वर्ड, डिजर्ट ओक है, नेपेंथिस है, वो जो चिड़िया और भैंस वाली कहानी थी, इसमें से क्वेश्चन तो आना ही आना है। मैं उस दिन मिलूंगा जिस दिन एग्जाम होगा, और जिसने वीडियो देखा होगा वो याद करेगा इस बात को कि सर ने कुछ तो बोला था। नेपेंथिस बेटा उस पेड़ को कहते हैं जो क्या करता है, खाता है, जानवरों को खा जाता है, ठीक है। नेपेंथिस जो है जानवरों को खाने का काम करता है। पेड़ है लेकिन जो है ये कार्निवोरस टाइप का प्लांट है, ये छोटे छोटे कीट पतंगों को खा लेता है। ये आप देखो, ये इस तरीके का ये पेड़ है और ये ऐसे खुला सा हिस्सा रहता है, और इसमें कोई कीट पतंगा आके फंसता है, अगर तो वो अपने मुंह को बंद कर लेता है, और उसको चबा जाता है, खा जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है। और ये सवाल क्या पूछा है कि नेपेंथिस पाया कहाँ जाता है। नेपेंथिस जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नेपेंथिस जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सीमा का प्रदेश है, सीमा का जो बिल्कुल बॉर्डर का जो स्टेट है वहां पे नेपेंथिस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इन अ विलेज ऑफ बिहार, कोई बिहार का कोई गांव है जहां पे कई फार्मर है। बी कीपिंग, बेटा बी कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बी कीपिंग ईवीएस में क्वेश्चंस आते हैं, निश्चित क्वेश्चंस आते हैं बी कीपिंग पे, ठीक है। मधुमक्खी पालन पे अक्सर वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का महीना कौन सा है। मधुमक्खी तब आएगी जब फूल खिलेंगे बाग बगीचे में, ठीक है, सीधी सी बात है। मधुमक्खी ऐसे तो आएगी नहीं, तो जहाँ पे फूल खिलेंगे, फूल खिलने का महीना बेटा कौन सा होता है, अक्टूबर टू दिसंबर। यही पूछ रहा है सवाल में। इन अ विलेज ऑफ बिहार मैनी फार्मर डू बी कीपिंग एंड कलेक्ट हनी टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। गाँव के क्षेत्र में बिहार वाले जो है, बिहार के लोग जो है मधुमक्खी पालन करते हैं और शहद इकट्ठा करते हैं। तो सबसे बढ़िया महीना कौन सा है मधुमक्खी पालन का। छोटा सा सवाल है और स्वीट सा उसका जवाब है। देखिए मधुमक्खी पालन की ये प्रक्रिया होती है, इस तरीके के बक्सों में शहद इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। ये बी कीपिंग हो रही है इस तरीके से, बी कीपिंग, बी फार्म जो है इस तरीके से होते हैं। द बर्ड मूव देयर नेक वेरी ऑफन, चिड़िया जो है अपने नेक को बहुत घुमाती है। अक्सर आप देखिएगा चिड़िया जो है अपने नेक को घुमा रही होती है। चिड़िया बहुत ही फेवरेट है। चिड़िया यानी एव्स, मैमल्स यानी स्तनधारी, और रेप्टाइल जो रेंगने वाले जीव हैं, ठीक है। तो उनके ये 3 जो प्रजातियां हैं, इसके ऊपर सीटेट क्वेश्चन खूब पूछता है। तो बेटा रेप्टाइल की भी प्रजातियां आप पढ़ लीजिएगा, रेप्टाइल की क्या क्या क्वालिटी होती है। जैसे कि रेप्टाइल अंडे देता है, और रेप्टाइल जो है जमीन और पानी दोनों पे, सांप है, सांप जैसे रेप्टाइल है तो जमीन पानी दोनों पे चल लेता है। छिपकली रेप्टाइल है। मैमल्स कौन से हैं, हम लोग मैमल्स हैं, स्तनधारी जीव, जो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके कान बाहर की तरफ निकले रहते हैं, और जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, ठीक है। और चिड़िया जो प्रजाति होती है, चिड़िया की प्रजाति भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एव्स उनको कहते हैं, AVES, एव्स, ठीक है। तो बर्ड अपने कान मुंह को बहुत ज़्यादा घुमाती है इधर उधर, नाक का, गर्दन का कम इस्तेमाल करती है, गर्दन का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। क्यों करती है, क्यों? क्योंकि बेटा जो चिड़िया की आँख की पुतली होती है वो फिक्स होती है, वो हिलती नहीं है इधर उधर, ठीक है। चिड़िया अपनी आँख को इधर उधर नहीं हिला सकती है, इसलिए चिड़िया अपने गर्दन को बहुत ज़्यादा इधर उधर यूं करती है, ठीक है। बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, चिड़िया की आंखें फिक्स्ड होती हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजर्ट ओक। डिजर्ट ओक, ये देखिए नेपेंथिस मैंने बताया था, और डिजर्ट ओक, ये 2 प्रजातियां जो है बहुत फेमस है, बहुत सीटेट वालों को पसंद आती है। इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए डिजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है। डिजर्ट ओक के बारे में थोड़ा थोड़ा बेटा आपको बता देता हूँ। डिजर्ट ओक आप देख लो इस तरीके का होता है, ठीक है। डिजर्ट ओक जो है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नाम से आप समझ सकते हो कि डिजर्ट में पाया जाता होगा, क्योंकि डिजर्ट ओक नाम ही है डिजर्ट ओक, ठीक है। और तो जो डिजर्ट में पाया जाता है उनकी क्या खासियत होती है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई में उतरी होती हैं, ताकि पानी, क्योंकि डिजर्ट के क्षेत्र में पानी तो ऊपर मिलता नहीं आसानी से, ठीक है। तो इनको बड़ी गहराई में नीचे उतरना पड़ जाता है पानी की खोज में।
ठीक है। तो ये जो है बड़ा ही सीटेट वालों का फेमस सा और बहुत ही पसंदीदा सा सवाल है। और इनमें क्या क्वालिटी होती है दिस ट्री, लेकिन ये क्या कह रहा है, क्या है, इट इज़ अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ ट्री, बड़ा खास किस्म का पेड़ है जिसकी रूट्स ब्रांच से भी निकली हुई होती हैं। द रूट ऑफ इस ट्री गो डीप इनटू द ग्राउंड, इसकी ट्री की जो जड़ें हैं वो ग्राउंड में बहुत गहराई तक जाती है। बिल्कुल सही बात है। दिस ट्री स्टोर वाटर इन देयर टंक, ऐसा ट्रंक, ये ट्रंक अपने तनों में पानी को इकट्ठा करता है, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन सही है और ये ऑप्शन सही है बेटा, ये डीप वाला, ठीक है। मोहम्मद अशरफ जी हेलो सर, हेलो काव्या हेलो सर। क्रोकोडाइल का अंडा नहीं देखा, पिक्चर प्लांट, अच्छा अंडा नहीं देखा, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अंडा नहीं देखा, गूगल कर लीजिए, किसी चिड़ियाघर चले जाइए, वहाँ दिख जाएगा अंडा, ठीक है। डिजर्ट ओक के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए मैंने बोला था ना डिजर्ट ओक बड़ा पसंदीदा था टॉपिक है, ठीक है, डिजर्ट ओक। तो डिजर्ट ओक का मामला क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और बहुत गहरी जड़ें इसकी होती हैं ताकि पानी की खोज में बहुत अंदर तक पहुंच जाता है, ठीक है। सवाल क्या पूछा है, कहाँ पाया जाता है, बेटा डिजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये इस तरीके से आप याद कर रख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का सीन है, इसको इस जगह को कहते हैं लोटस टेम्पल। अगर भविष्य में कभी आप ऑस्ट्रेलिया गए तो ये ज़रूर देखिएगा इसको, जो इससे पहले वाला था खिचड़ी भी बहुत फेमस था एक टॉपिक है बेटा। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग एग्जाम सीटेट दे रहे हैं ना वो इन सवालों को बिल्कुल हल्के में ना लें, निश्चित मैं बता रहा हूँ इसमें से सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। और उस दिन आप याद करोगे कि सर ने कुछ तो बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा, जिसने नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है वो तो याद करेगा इस चीज़ को कि सर ने कुछ तो बताया था, ठीक है। ठीक है। खिचड़ी ट्री होता है, ये खिचड़ी बेटा जो है पाया कहाँ जाता है, खिचड़ी डिजर्ट का ट्री है और ये राजस्थान के इलाके में पाया जाता है, राजस्थान के इलाके में पाया जाता है। राजस्थान का पता होगा आपको, राजस्थान सूखा प्रदेश है, बारिश नहीं होती है, रेगिस्तान होता है, तो वहाँ पे जो पेड़ होते होंगे निश्चित सी बात है जैसे डिजर्ट ओक की तरीके उनकी भी जड़ें बड़ी गहराई में उतरी हुई होती होंगी, बहुत डीप अंदर तक उतरी हुई होती होंगी, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन दे रहा है खिचड़ी के बारे में, दिस ट्री आर मेनली फाउंड इन डिजर्ट एरिया, बिल्कुल सही बात है। इट ग्रो विदाउट मच वाटर, बिना पानी के ज़्यादा उग जाता है। इट इज़ अ शेडी ट्री भी होता है, बहुत बड़ा सा हो जाता है, ये नीम के तरीके हो जाता है ये, और इसके नीचे अक्सर बच्चे वगैरह खेलते हैं। इट स्टोर वाटर इन इट्स ट्रंक, ये अपने तनों में पानी को इकट्ठा कर लेता है, जो बिल्कुल गलत बात है, ये कोई पानी को इकट्ठा नहीं करता अपने ट्रंक में, ठीक है, इसके ट्रंक में पानी इकट्ठा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी, ठीक है। ये देख लीजिए खिचड़ी ट्री है, रेगिस्तान का इलाका है ना, और ये नीचे देखिए छांव रहती है, तो इसके बच्चे वगैरह खेल लेते हैं, राजस्थान में पाया जाता है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज शेयर्ड बाई ऑल ऑफ द एनिमल गिवन बिलो, कौन सा नीचे कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें अंडे देने का मतलब है, जहरीला होना, कैन लिव, जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं, और जिनकी बॉडी जो है स्केल्स, चकत्ते स्केल्स बेटा होता है ना, जैसे अगर आप मछली खरीद के लाओगे घर पे तो वो क्या होती है, उनको स्केल्स जो सफ़ेद वो रहता है, वो प्लास्टिक नुमा मछलियाँ होती हैं उसके ऊपर लगा रहता है, चिकना जिससे हो जाती है, उसको स्केल्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, क्या क्या है, लिजर्ड है, स्पैरो है, टर्टल है, स्नेक है। इसमें देखिए जो स्पैरो है वो पॉइजनस नहीं होती है, गलत बात है ये, ठीक है। जो टर्टल है इस पे स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है, कवच होता है इसके टर्टल के ऊपर, तो ठीक है। और ये कॉमन है, दे ले एग, ये सारे जो जानवर दिए गए हैं या तो रेप्टाइल प्रजाति के दिए गए हैं या तो एव्स प्रजाति के दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी मैमल नहीं है इसमें। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता ही रहा था मैमल्स और एव्स की कहानी, ठीक है। तो जो मैमल्स और एव्स होते हैं, मैमल्स और एव्स होते हैं उनके साथ कि अंडे वगैरह देते हैं वो, ये आप देख लो, सभी अंडे देते हैं। स्पैरो है इस तरीके से अंडे देती है, इस तरीके से घोंसला वोसला बनाता है, सांप भी अंडे देता है, ये कुछ डायनासोर वगैरह टाइप का कुछ बना रखा है फोटो में, और ये कछुआ है, कछुआ भी अंडा देता है, देखिए गोल गोल अंडे पड़े हुए हैं इसके,
ठीक है। दिस प्लांट लीव्स, कोई पेड़ है, 4 पेड़ दिए गए हैं, उसकी क्या खासियत है? द प्लांट लीव्स विच आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, कोई है इस चारों में से जिसकी पत्तियां को सब्जी के तरीके खाया जा सकता है और उसकी बीज को पीस के तेल निकाला जा सकता है। बेटा जो तेल निकाला जा सकता है किसी भी चीज़ की सीड्स को पीस के, हम सबको पता है सरसों का तेल निकाला जाता है, ठीक है। जो पीला पीला सरसों होता है, खेत खलियान होते हैं ना, वो तो मस्टर्ड जो होता है, मस्टर्ड जो होता है उसके पत्ते की भी सब्जी वगैरह बनाई जाती है। आप जो गांव के परिवेश के लोग होंगे वो जानते होंगे, उनके घरों में बनता भी होगा इस तरीके का मस्टर्ड का, और उसकी जो बीज है उसको पीस के तेल भी निकाला जाता है। मस्टर्ड भी बहुत फेवरेट है सीटेट वालों का, ठीक है। इसके ऊपर भी आप लोग जो लोग नोट्स बना रहे हो नोट्स बना लीजिएगा और याद रखिएगा। देखिए इस तरीके के पत्ते होते हैं, सब्जी वब्जी इसकी बना ली जाती है, और इस तरीके की बीज होती है मस्टर्ड की, ये फूल होते हैं इस तरीके का। आपने पिक्चरों में देखा होगा कि हीरो हीरोइन जो है इस तरीके के पीले पीले फूलों में भागते रहते हैं, वो मस्टर्ड के खेत होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रूट ऑफ बनियान ट्री? बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़। बनियान ट्री मतलब बनियान ट्री बेटा कौन सा है? बरगद का पेड़ के बारे में बात हो रही है। बरगद के पेड़ की क्या खासियत होती है? सभी ने बरगद का पेड़ तो देखा ही होगा, ये देख लो आप बरगद का पेड़, मैं फिर से स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके का बरगद का पेड़ होता है। क्या खासियत होती है बेटा? बहुत बड़ा होता है। एक बरगद के पेड़ की खासियत होती है कि बरगद का पेड़ बढ़ता तो बहुत है और कई जानवरों को पनाह देता है, लेकिन एक कहावत है, बरगद का पेड़ किसी और पेड़ को पनपने नहीं देता अपने नीचे। इतना गहरी छाया इसकी होती है कि बरगद के पेड़ के नीचे जो है कोई और पेड़ कभी पनप नहीं सकता है, ठीक है। ये बरगद के पेड़ की बड़ी अच्छी कह लीजिए या बुरी कह लीजिए खासियत होती है, ठीक है। तो बरगद के पेड़ के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने? बरगद के पेड़ के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? द रूट्स विच आर फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा चीज नहीं सही है? रूट्स हैंग डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस। ये देख लीजिए, इसकी जो जड़ें हैं ये लटकी हुई रहती हैं, ये देख लीजिए, रूट्स ये ब्रांचेस से लटकी रहती हैं। ये काम भी क्या करती हैं? ये भी जमीन में घुस जाती हैं और पानी सोखने का काम करती हैं, यानी कि रूट्स का ही काम करने लगती हैं ये शाखाएं इसकी। अंडरग्राउंड रूट्स, दे आर अंडरग्राउंड रूट्स। रूट स्टोर फूड, रूट फूड नहीं स्टोर करती है, इसकी जो जड़ है फूड नहीं स्टोर करती है, ये गलत बात है। अगले पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डू नॉट लिव टुगेदर इन द कॉलोनी लाइक हनी बी? मधुमक्खी की तरीके इनमें से कौन सा जानवर है जो समूहों में नहीं रहता है, गुच्छों में नहीं रहता है, ठीक है। समूहों में या गुच्छों में नहीं रहता है, कौन सा ऐसे जानवर की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा इसमें जो मकड़ी है, आप कभी मकड़ी को समूह में नहीं देखिएगा, मकड़ी हमेशा आपको सिंगल दिखेगी और बिल्कुल इंडिविजुअल सी जाला वाला लगा के कोने में ना आपको दिख जाएगी मकड़ी। कभी ऐसा मकड़ी के 4-5 मकड़ी ऐसा नहीं दिखेगी कि साथ में घूम रहे हैं और साथ में जाला वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, इंडिविजुअल ही मकड़ी दिखेगी, ठीक है, ग्रुप नहीं होता इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल हैव एक्सीलेंट साइट एंड कैन सीन थ्रू 4 टाइम मोर देन ह्यूमन? इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो 4 गुना बहुत दूर तक देख सकता है और बड़े ही तेज आंखें उसकी होती है? बेटा इसकी काइट, ईगल और वल्चर जो है इनकी आंखें बहुत तेज होती है और बहुत दूर तक 4 गुने इंसान के कंपैरिजन में देख सकते हैं, ठीक है। काइट, ईगल और वल्चर। मीरा और दिव्या 2 लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, और मीरा को पसंद है क्या खाना? समोसा। मीरा समोसा खाती है, कटलेट खाती है और ब्रेड भी खा लेती है। दिव्या क्या है? उसको टेक एन आयरन डिफिशिएंट डाइट। जो दूसरी लड़की है दिव्या, वो आयरन की कमी वाली खाना खाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर आर मीरा एंड दिव्या लाइकली टू सफर फ्रॉम? मीरा को क्या कमी हो सकती है और दिव्या को क्या कमी हो सकती है? भाई जो पहली लड़की है वो समोसा कचौड़ी पकौड़ी बहुत ज़्यादा खाती है। मीरा जो है समोसा कचौड़ी पकौड़ी बहुत ज़्यादा खाती है, ठीक है। तो मीरा को हो सकता है, अब जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा कचौड़ी पकौड़ी खाएगा उसको होगा मोटापा, ओबेसिटी, ठीक है। और जो दूसरी लड़की है जो आयरन डिफिशिएंट खाना खाती है, जो आयरन डिफिशिएंट खाना खाती है उसको क्या होगा? अनीमिया होगा बेटा। आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया होता है। स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। अगर आप आयरन की कमी वाला खाना खाओगे, आयरन की कमी वाला खाना खाओगे तो वो होगा एनीमिया। देखिए कुछ तो इस तरीके से फिगर वगैरह बना हुआ है, ठीक है।
अगर आप आयरन रिच का कम खाना खाओगे तो आपकी बॉडी वगैरह जो स्किन है एक्सफोलिएट होने लगेगी और उसका लीवर पे भी असर होता है। विटामिन आर द सब्सटेंस। विटामिन किस तरीके के सब्सटेंस हैं? विटामिन किस तरीके के सब्सटेंस होते हैं? विटामिन बेटा रिक्वायर इन स्मॉल क्वांटिटीज टू प्रिवेंट डिफिशियंसी डिजीज। बिल्कुल सही बात है। विटामिन जो है हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता है। अगर आप विटामिन खा रहे हो तो विटामिन की आपने गोलियां देखी होगी, बहुत छोटी छोटी गोलियां होती हैं और हम लोग खाते हैं। ठीक है, विटामिन बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है, बहुत कम मात्रा में खाया जाता है। ठीक है। कुक्ड राइस, पका हुआ चावल कैन बी प्रिजर्व्ड, उसका संरक्षण करना है। ऐसा चाहिए कि चावल जो है 2-4 दिन तक चल जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है। कोई भी चीज़ है उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? ठीक है, तो कि उसके पीछे क्या कारण है ये पूछा जा रहा है। उसका माइक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड, जो उसमें जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फ्रिज में ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माइक्रोब बिकम इनएक्टिव एट लो टेम्परेचर। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। जो आपके जो जीव जंतु हैं, जो कई जो हैं बैक्टीरिया हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं कम टेम्परेचर के ऊपर। वो जो माइक्रोब्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। वेट लिफ्टर्स, जो लोग बॉडी वगैरह बनाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वेट लिफ्टर्स उनको कहते हैं बेटा। वजन उठाने वाले मजदूर कह लीजिए। जनरली रिक्वायर, उनको क्या जरूरत होती है? मसल्स की जरूरत होती है। बॉडी बना रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो मसल्स की जरूरत है। ठीक है। फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए दे नीड टू टेक डाइट, उनको डाइट चाहिए होती है। विच इज किस तरीके की डाइट चाहिए होती है? उसमें क्या ज़्यादा होना चाहिए? जो लोग जिम वगैरह जा रहे होते हैं उनको किस तरीके की डाइट चाहिए बेटा? वो लोग प्रोटीन के लिए पागल होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक वगैरह खूब पीते हैं। ठीक है। वो जो है अलग अलग किस्म का प्रोटीन पाउडर आता भी है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर पीने से भी प्रॉब्लम क्या होती है? किडनी फेलियर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किडनी में स्टोन वगैरह भी आ जाता है अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं और पानी नहीं पी रहे हैं ज़्यादा। तो जो वेट लिफ्टर्स हैं उनको विटामिन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। विटामिन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रोटीन बेटा क्या होता है? प्रोटीन इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। मसल जो होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। जो आपकी मसल्स होती है वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। डिसलेक्सिया बेटा बहुत फेवरेट टॉपिक है सीटेट वालों का। डिसलेक्सिया के बारे में कभी भी आए तो आप वो वाली मूवी का ध्यान में ले आना, तारे ज़मीन पे। ठीक है। उसमें जो ईशान खट्टर नाम का लड़का है, कैरेक्टर है, उसको डिसलेक्सिया नाम की बीमारी है। आमिर खान की एक मूवी है तारे ज़मीन पे, उसमें जो बीमारी है जिसके ऊपर पिक्चर बनी हुई है वो डिसलेक्सिया नाम की बीमारी है। ठीक है। ये बेटा बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? रीडिंग की प्रॉब्लम होती है। इनको सुनने में दिक्कत नहीं होती है, बोलने में भी थोड़ा दिक्कत होती है, सुनने में भी हल्की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इनको पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया इज द प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग। ठीक है। डिसलेक्सिया में पढ़ने को स्पेलिंग वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं ये लोग। ठीक है। इन लोग को पढ़ना लिखना नहीं समझ में आ पाता है ज़्यादा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? डायग्नोसिस किया है डॉक्टर ने और क्या कहा है मरीज को कि उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है। उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड दे ईट? क्या खाना खाना चाहिए उनको? डॉक्टर ने कहा कि भैया हीमोग्लोबिन की कमी है तो किस तरीके का खाना खाना चाहिए बेटा? उनको आंवला, हरी पत्ती वाला खाना और गुड़, ये खाना खाना चाहिए। इसको आप निश्चित याद कर लो, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। ये निश्चित पूछा जाता है और अच्छा क्वेश्चन है। ये कई बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है। ठीक है। आंवला, गुड़ और हरी पत्तियां, आंवला, गुड़ और हरी पत्तियां, ये आप याद कर लो। ये बेटा ये वीडियो जो देख रहा है ना, और जो सीटेट दे रहा है ना, वो निश्चित एग्जाम जब सेंटर में बैठा हुआ होगा तो याद करेगा कि सर ने छोटी सी एक वीडियो बनाई थी और जिससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हैं एग्जाम में। निश्चित है, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है। रीडिंग प्रॉब्लम, प्रोटीन, ओके काव्या सिंह जी, रीडिंग प्रॉब्लम। ठीक है। वाइल डिस्कसिंग लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग ऑफ ए स्टूडेंट, कोई लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात कर रहा है अपने स्टूडेंट्स की। उसमें वो क्या, कोई स्टूडेंट है वो अपने टीचर को क्या कह रहा है कि मैं और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। बताइए, मैं और मेरी माँ। ये बेटा पूछा गया है एग्जाम में, ये क्वेश्चन मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है।
ठीक है, ये हम अपने तरफ से नहीं बना रहे हैं। क्या है कि कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है कि तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो कहती है कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना पसंद है। वाह भाई, ठीक है। और जब कभी भी हमारा मन करता है सांप खाने का तो हम क्या करते हैं, पास के होटल में चले जाते हैं और एक लिंगहू फेन नाम की प्रजाति का सांप खा लेते हैं। तो वो स्टूडेंट, और ये कहानी कहाँ की है बेटा, ये स्टूडेंट और कहानी इंडिया की तो नहीं हो सकती है, इंडिया के लोग इतने निर्मम नहीं है, ये हांगकांग की कहानी है। हांगकांग, क्योंकि आसाम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश चौथा जो एक ऑप्शन दिया हुआ है जो इंडिया का नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन जो है वो इंडिया के ही दिए हुए हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। हांगकांग देखिए इस तरीके का दिखने में आता है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप दैट कंप्राइजेज ऑफ द मेथड ऑफ कुकिंग। कुकिंग का मेथड कौन कौन सा है बेटा? नीडिंग जो होता है ना, नीडिंग इसको गुथना कहते हैं। गुथने को गुथना, गूंधना। जैसे आटे की आप रोटी बनाते हो ना तो उसको गूंधते हो। हांगकांग, अच्छा ठीक है, सही ऑप्शन है, आप सही ऑप्शन दे रहे हो, सही बता रहे हो ना। गुथने को पकाना नहीं कहते हैं, गुथना जो है पहले की प्रक्रिया है। बेकिंग, बॉइलिंग, रोलिंग ये भी देखिए उसकी प्रक्रिया में नहीं आता है। फ्राइंग, सोकिंग, रोस्टिंग ये प्रक्रिया में है। बेकिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग भी प्रक्रिया में है। नीडिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, जो रोलिंग है ना, रोलिंग प्रक्रिया में नहीं आता है खाने की, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट। सही से क्या मैच नहीं किया गया है? आलू है, आलू का तो चिप्स ही बनेगा। दूध है, उसका क्या है, पनीर बनेगा। कच्चा आम है, उसका अचार बनेगा। जो जैम बनता है बेटा वो एप्पल का नहीं बनता है। जैम जो बनता है, सेकेंड हांगकांग, बिल्कुल सही बात है, सही है काव्या जी, बढ़िया नंबर आपके आएंगे। जो जैम है बेटा वो सेब का नहीं बनता है। जैम जो है वो सेब का नहीं बनता है। जो आप है ना, किसान जैम वगैरह खाया होगा बचपन में, या कभी होटल में जाइए तो मिल जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेहाना नाम की कोई कन्या है, वो क्या कर रही है? केरला गई है अपने परिवार के साथ में। ठीक है, चली गई है, फिर क्या हुआ? देयर, वहाँ पे उसने क्या देखा? लंबे लंबे पेड़ देखे जो बड़े अलग हैं, कहाँ से? उसके घर से जो शिमला में है। ठीक है, तो व्हाट शुड शी हैव सीन इन केरला? विच ट्रीज, कौन से पेड़ देखे उसने? बेटा जाहिर सी बात है, साउथ में कौन से पेड़ दिखेंगे? नारियल के पेड़ ही दिखते हैं ज़्यादातर, नारियल के पेड़ दिखते हैं ना। जो साउथ में अगर कभी फोटो वगैरह आप देखिएगा गोवा वगैरह की, तो नारियल के पेड़ दिखते हैं। इस तरीके के नारियल के पेड़ होते हैं। ये अपने प्रदेश में नहीं दिखते हैं इस तरीके के पेड़, नारियल के पेड़ उधर के ही प्रदेशों में ज़्यादातर दिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? वो जो रेहाना नाम की लड़की है उसने नारियल के पेड़ ही ज़्यादा देखे हैं, नारियल के पेड़ ही ज़्यादा देखे हैं। अगले पे आते हैं। ग्लास जार है कोई, जो बोतल है उसको सुखा दिया गया सूरज की रोशनी में और उसमें अचार भर दिया गया। क्यों? कोई ग्लास है, कोई बोतल, ग्लास का बोतल है ना बेटा, उसको क्या है, सुखाया गया है। ग्लास का बोतल है, उसको 21 क्वेश्चन रिपीट सर प्लीज। 21 क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला। ठीक है, देखिए इसमें बेटा सवाल क्या पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप दैट कंप्राइजेज द मेथड ऑफ कुकिंग। कुकिंग का कौन सा प्रोसेस है? स्पेशली बेटा ये पूछ रहा है सवाल में कि कुकिंग किसको कहते हैं। ठीक है, कमेंट में किसी का आया है कि 21 को क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया जाए, तो मैं उसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें कुकिंग का मतलब क्या होता है बेटा? इसमें बेकिंग, जो केक बनाते हैं उसको बेकिंग कहते हैं। फ्राइंग, पूड़ी वगैरह को फ्राई करते हैं। और रोस्टिंग यानी भूनना, ये वाली जो प्रक्रिया है आपकी, इसका ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। बेक करना यानी केक बनाना, इसमें से कौन सी प्रक्रिया ऐसी पूछ रहा है, वो कौन सा मेथड है जिसको प्रॉपर कुकिंग कहा जाएगा? फूड की कुकिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आंसर इसका होगा। ठीक है, उतरौला में है नारियल सर अच्छा, उतरौला में नारियल है, ठीक है बेटा बहुतायत की बात होती है, कभी भी इंडिविजुअल पेड़ की बात नहीं होती है। अधिकतर जो चीज़ें हैं डिलीट ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लास जार के बारे में बेटा का सवाल मैं देख रहा था कि ग्लास के जो जार हैं वो सुखाए क्यों जाते हैं? सूरज की रोशनी में सुखाए क्यों जाते हैं?
कोई भी चीज़ भरने से पहले, क्योंकि ग्लास जार में बेटा जो मॉइस्चर होती है उसको हटा देता है। अगर आप सूरज की रोशनी में सुखाओगे, मॉइस्चर से क्या होगा, बैक्टीरिया पनपेंगे। कहीं भी नम और गहरी डार्क और मॉइस्ट जगह पे ही बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनपते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बॉटल है वो गीली है, उसमें आपने कोई सामान भर दिया और कहीं अंदर में रख दिया, ठीक है, तो निश्चित तौर पे वो खराब हो जाएगा। लेकिन आप सुखा दोगे उसको अच्छे से और ठंडी जगह पे रखोगे तो वो खराब नहीं होगा। तो सवाल ये पूछ रहा है कि ग्लास के जो जार हैं, जो बॉटल्स हैं, उनको सुखाया गया है सूरज में, सूरज की रोशनी में भरने से पहले, अचार भरने से पहले, ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उसकी जो बेटा जो मॉइस्चर है ना, जो उसकी मॉइस्चर है वो हटा दी जाए, खत्म हो जाए अच्छे से, ठीक है। इसलिए ग्लास के जार को सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है। ऐसे देखिए, सूरज की रोशनी में पहले आपके जो घर में अगर अचार वगैरह बनता होगा तो आपने देखा होगा, ठीक है। जो बुजुर्ग पुराने लोग हैं वो इस तरीके की प्रक्रिया को करते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो? इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो मॉस्किटो फैलाता है? मॉस्किटो यानी मच्छर, मच्छर से कौन सा डिजीज है जो फैलता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, मॉस्किटो के काटने से कौन सा डिजीज फैलता है बेटा? मॉस्किटो के काटने से HIV एड्स जो है मॉस्किटो के काटने से नहीं फैलता है। आप सबको बहुत जान के मतलब सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि मॉस्किटो के काटने से HIV एड्स। रीज़न मैं बता देता हूँ, कोरोना भी जो है ना मॉस्किटो के काटने से नहीं फैलता है। क्यों? क्योंकि कोरोना का जो वायरस है और जो एड्स का वायरस है उसके जो बाहरी आवरण है उस पर कील की तरीके नुकीले स्पाइक्स होते हैं बेटा। वो स्पाइक्स की वजह से जब ये मच्छर के अंदर वो वायरस जाते हैं तो ये पचा नहीं पाता है मच्छर उन वायरस को, इस वजह से वो मच्छर फैला नहीं पाता है HIV को, एड्स को या कोरोना को। तो ऑप्शन में HIV एड्स के दोनों ऑप्शन को आप काट दीजिए। डेंगू, ये टाइफाइड और कॉलरा बेटा गंदे पानी और गंदा खाना खाने से होता है। ये डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया जो ये तीनों बीमारियां हैं ना, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है ये मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। आप कहाँ से हैं, ठीक है, क्या करोगे बेटा जान कहाँ से हैं, पता तो है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा होता कि मैं कहाँ से हूँ तो मैं इस बात का जवाब पूरा देता, अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ में बेटा PDF लगा के दे देता ताकि आपका भला हो जाए। मैं कहाँ से हूँ इसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा सीटेट के पेपर में, ठीक है। नहीं तो मैं आपको PDF के साथ में अपना जन्म प्रमाण पत्र लगा देता। इसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अपने जन्म प्रमाण पत्र को, ठीक है। मुद्दे से भटकते नहीं है, मुद्दे पे रहना जरूरी है, टॉपिक पे, ठीक है। ईडेबल्स रिच इन आयरन, बेटा अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि क्या खाना खाया, जो वो कौन से खाने होते हैं जो आयरन रिच होते हैं। सवाल को पूछता है सीटेट वाला, ये टॉपिक बहुत पसंद है आयरन वाले को, याद रख लीजिए, याद कर लीजिए, निश्चित एग्जाम में आपको फायदा होगा। जो बच्चे सीटेट का एग्जाम इस बार देने की सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं देने की, निश्चित उनको फायदा होगा, ठीक है बेटा। इसमें गुड़, पालक और आंवला यही ऑप्शन है, इसको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए तीनों को, ये निश्चित आपको एग्जाम में फायदा दे देगा। गुड़, आंवला, और अगर आपको भी अपने अंदर में आयरन की डिफिशियंसी लगती है, डॉक्टर बोलता है, तो बस वापसी में आप क्या करो, रास्ते से गुड़ खरीद लाना और खाना शुरू कर देना, ठीक है। आपकी भी आयरन डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, पढ़ते हैं कि गैस्ट्रिक जूस, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक इन द ह्यूमन बीइंग इज एड द डाइजेशन ऑफ द फूड। जो आपके पेट में जो गैस्ट्रिक जूस होता है बेटा, ठीक है, उससे जो आपके पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, ठीक है, उसकी नेचर पूछ रहा है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है। आपके पेट के अंदर का जो गैस्ट्रिक जूस है वो क्या होता है बेटा, जो मुंह का जो सलाइवा है ना वो बेसिक होता है, ठीक है। और जो पेट का जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे जो इनका नेचर होता है ना क्षारीय होता है, एसिडिक होते हैं ये। तभी तो पेट में अगर आप कुछ भी खा लो, गलती से मान लो आप चिकन के पीस नोच रहे हो, मुर्गा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो हड्डी वगैरह रहेगी ना, खा लोगे आप, वो पच जाती है। क्यों? क्योंकि अब आपका पेट का जो नेचर है वो एसिडिक है और हड्डी वगैरह गल जाती है। HCl रिलीज होता है आपके पेट में, आपकी बॉडी खुद HCl रिलीज करती है, ठीक है। एसिडिक पूछ रहा है गैस्ट्रिक जूस,
जो पेट में होते हैं उनका नेचर क्या होता है, क्यों खाना पच जाता है, क्यों, क्योंकि हमारे पेट में HCl प्रोड्यूस हो रहा है, वो खाने को गलाने का काम करता है। ठीक है, खाने को गलाने का, बिल्कुल सही। नॉलेज सेंटर, नॉलेज सेंटर, आपका नाम ही नॉलेज सेंटर है तो आप नॉलेज के सेंटर होंगे ही होंगे, आपको तो पता ही होना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, पूछ लेता है अक्सर एग्जामिनर। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बॉइलिंग में और एवापोरेशन में क्या है, क्या फर्क होता है। बॉइलिंग में एवापोरेशन में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं बॉइलिंग और एवापोरेशन को। देखो बॉइलिंग बेटा, जब आप पानी को, जैसे मान लो आपको पानी उबालना है, ठंडक का मौसम है, कहते हो ना गर्म पानी करके नहा लेते हैं, तो पतीले में पानी रख दिया गैस के ऊपर, गर्म हो गया, ठीक है, तो बुलबुले उठने लगते हैं ना, बिल्कुल। बॉइलिंग का मतलब क्या हुआ, जब पानी बॉयल करने का मतलब क्या होता है कि उसमें बुलबुले टाइप में उगने लगते हैं। बिग फैन सर, आप रिप्लाई नहीं देते। अच्छा, रिप्लाई देंगे सर, बिल्कुल देंगे रिप्लाई, क्यों नहीं देंगे रिप्लाई, आप पूछो, सवाल पूछो, हम जवाब देंगे। ठीक है, बिग फैन, आई एम ऑल्सो बिग फैन ऑफ योर्स, सेम ईयर, म्यूचुअल फीलिंग। ठीक है, हम आपके फ़ैन हैं और आप हमारे फ़ैन हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बॉइलिंग और एवापोरेशन में क्या फ़र्क है। बॉइलिंग और एवापोरेशन में बेटा फ़र्क ये है कि बॉइलिंग जो है 100 डिग्री टेम्परेचर पे ही होती है, और एवापोरेशन, आप मान लीजिए एक गिलास का पानी, आप कहीं भी जाइए, सुबह उठिएगा और एक गिलास भर के पानी बाहर अपनी बालकनी पर रख दीजिएगा जहाँ सूरज की रोशनी आती होगी, वो उबलेगा नहीं, वो उसमें उबाल नहीं पड़ेगी, लेकिन आप शाम में जाके देखिएगा तो उसकी संख्या, उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो गया होगा, थोड़ा हो गया होगा, आधा हो गया होगा वो गिलास। क्यों, क्योंकि वो एवापोरेट कर गया, वो बॉयल नहीं हुआ, वो एवापोरेट कर गया, उसको एवापोरेशन कहेंगे। बॉइलिंग क्या हुआ, आपको अंडा उबालना है तो कहते नहीं हो कि बॉयल कर लो, पानी बॉयल करो, अंडा डाल लो तो बॉयल हो जाएगा, उसको बॉइलिंग कहते हैं। इसका आंसर बेटा ये है कि एवापोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर वाइल बॉइलिंग कैन नॉट। एवापोरेशन के लिए जरूरी नहीं है 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर पानी को गर्म किया जाए, लेकिन अगर आपको पानी को बॉयल करना है, अगर आपको पानी को बॉयल करने की आपकी इच्छा है तो आपको 100 डिग्री टेम्परेचर पे उस पानी को उबालना पड़े, उसको गर्म करना पड़ेगा, तभी वो बॉयल करेगा, उससे नीचे वो बॉयल नहीं करेगा। ठीक है, अगले पे आते हैं, मलेरिया के बारे में बात। बेटा मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू, ये 3 बीमारी है, आप कॉपी में लिख लो, दिमाग में लिख लो कहीं ना कहीं, जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन, 3 बीमारियां निश्चित पूछी जाती है, 3 बीमारियां निश्चित पूछी जाती है। ठीक है, तो मलेरिया क्या है, मलेरिया मॉस्किटो के काटने से होता है, सही बात है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको मलेरिया है, अब आप टेस्ट कराने गए, ठीक है, तो टेस्ट कराने गए तो आपका खून निकाला गया लैब में, वो क्या चीज़ चेक करता है, वो क्या चीज़ चेक करता है, विटामिन कम हो गया, RBC कम हो गया, WBC कम हो गया, बेटा वो जो है ना प्लाज्मोडियम को देखता है। अगर आपके ब्लड में प्लाज्मोडियम है तो आपको मलेरिया है, आपके RBC में प्लाज्मोडियम है, इसको आप याद कर लीजिए, इसको आप बहुत ज़्यादा समझने में मत जाओ। बायोलॉजी में चीज़ें आधी समझने वाली होती हैं और आधी याद करने वाली होती हैं। प्लाज्मोडियम नाम की चीज़ को आप रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए। देखिए प्लाज्मोडियम इस तरीके से होता है, RBC ये हो गई। अब जैसे आपकी ब्लड है, ब्लड के अंदर में अगर इस तरीके से प्लाज्मोडियम पैदा हो जाता है तो आपको मलेरिया हो गया है। एंड एयर पंप, एयर पंप का मामला क्या है, केप्ट इनटू द एक्वेरियम, एक्वेरियम में रख दिया गया है, कोई एयर पंप है, कोई एयर पंप है, वो एक्वेरियम में रख दिया गया है। क्यों रख दिया गया है, क्या मामला है, ठीक है, एक्वेरियम को एयर पंप, आप जैसे मछली आपने देखा होगा अक्सर मछली पालते हैं ना, तो उसको एक्वेरियम कहते हैं, जो घर के अंदर जो मछली पाली वाली जाती है, तो उसके अंदर आपने देखा होगा बुलबुले उठते रहते हैं, छोटी सी मोटर चल रही होती है। उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखे। क्यों, क्योंकि पानी जो है लिमिटेड अमाउंट में है और मछलियां उस पानी में से ऑक्सीजन को बराबर ले रही हैं अपने फेफड़ों के माध्यम से फॉर द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो वो जो एक्वेरियम है उसके अंदर का जो ऑक्सीजन है वो डिप्लीट हो रहा है, तो जब एयर पंप लगा दिया गया उसके अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो मछलियां मरेंगी नहीं, उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। ये कहानी है एयर पंप की एक्वेरियम के अंदर की। यही सवाल पूछ रहा है कि एक्वेरियम में एयर पंप को क्यों रखते हैं, ठीक है, उसको क्लीन करने के लिए नहीं रखते हैं बेटा, टू प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड रखने के लिए नहीं, अलाउ मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मिलता रहे, पानी में ऑक्सीजन मिलता रहे, क्योंकि मछली को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की निरंतर
सप्लाई चाहिए होती है। ये देख लीजिए आपका एयर पंप ये लटका हुआ है, इसी तरीके से एयर पंप रहता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है पूरे एक्वेरियम को, ठीक है। फिश डाइज, मछली क्या है, मछली मर जाती है जब रखा जाता है एक्वेरियम में फिल्ड विद बॉइल्ड वाटर। अगर उबले हुए पानी में अगर आप रख दीजिए, जो कोई पानी है जो पहले से उबल गया है, ठीक है, और उसको आप उसमें आप मछली को डाल दीजिए, तो क्या कह रहा है ये कि मछली मर जाएगी। क्यों मर जाएगी बेटा? क्योंकि उबले हुए पानी में और गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होता है। अगर पानी गर्म है तो उसमें जो कोई ठंडा पानी ले लीजिए और गर्म पानी ले लीजिए, तो गर्म पानी में ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन उड़ जाता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इसीलिए परेशानी का सबब है, क्योंकि जो समुद्र की जो ऑक्सीजन है ना पानी में वो कम होती जा रही, तो मछलियों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। अगर आप उबले हुए पानी में मछली को डाल दीजिए तो उसका ऑक्सीजन डिप्लीट हो चुका है, कम हो गया, इसलिए मछली मर जाती है। सवाल यही पूछ रहा है आपसे कि उबले हुए पानी में मछली को डालने से क्या होता है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कौन उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने क्या किया, मॉस्किटो की खोज की कि मलेरिया फैलाता है। उसका नाम बेटा है रोनाल्ड रॉस, याद कर लीजिए, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाला नहीं है, सिंपल सा है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। 1902 में खोज हुई थी ये इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। रोनाल्ड रॉस ऐसे ही दिखते थे बिल्कुल अपने टाइम पे, ठीक है। डेड सी, डेड सी के बारे में सवाल है। डेड सी बेटा क्या है? डेड सी को डेड सी क्यों कहते हैं? डेड सी को डेड सी इसलिए कहते हैं क्योंकि डेड सी इतना नमकीन है कि इसमें कोई भी जीव जंतु पैदा ही नहीं हो पाता है, और पैदा होता है तो होते ही मर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नमक इतना ज़्यादा है, इसलिए इसको ये दुनिया की सबसे नमकीन बॉडी है, सबसे नमक बहुत इसमें ज़्यादा, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है ये सबसे ज़्यादा। लेकिन इससे ज़्यादा भी एक वॉन्डे वॉन लेक है बेटा, वॉन्डे वॉन जो हाईएस्ट है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट क्या है? डेड सी है। वॉन्डे वॉन लेक तुर्की में है। ये जो डेड सी है ये जॉर्डन और लेबनान के बीच में डेड सी कहीं पाया जाता है। मैप में अगर आप गूगल में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो डेड सी को डेड सी क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें द सी विच इज़ वेरी हाई ऑन टाइड्स, टाइड्स नहीं होती बेटा इसमें, ये डेंजरस है, सेल शिप डेंजरस की भी बात नहीं है, ये सॉल्टीएस्ट है, बहुत नमकीन है ये, इसलिए इसको डेड सी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी जीव जंतु पनप नहीं पाता है। पनप नहीं पाता है क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नमक है, इतना ज़्यादा नमक है कि ये बिल्कुल जीव जंतु इससे परेशान होके मर जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए, वाह भाई मजे ले रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में बी कॉज बाई स्टैग्नेंट वाटर, रुका हुआ, स्टैग्नेंट है ये, STAGNANT। बेटा जब KVS के लिए मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वोकैबुलरी भी करवाऊंगा अलग से, सारी वोकैबुलरी भी करवाएंगे। करीब 3000 वर्ड बेटा मैं खुद जो है आपसे शेयर करूंगा, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 3000 वर्ड की मेरी खुद की वोकैबुलरी का एक किताब है, ठीक है, कलेक्शन है मेरा खुद का, वो मैं 3000 वर्ड आपसे शेयर करूंगा। उससे आपकी वर्ड पावर इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपका उससे बेनिफिट होगा कंप्रीहेंशन में, आपका ग्रामर में बेनिफिट होगा, एरर में बेनिफिट होगा, और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी बेनिफिट होगा, और KVS तो निकलेगा ही निकलेगा। तो क्या है, रुके हुए पानी से क्या होता है बेटा? रुके हुए पानी में मलेरिया फैलता है। क्यों? क्योंकि रुका हुआ पानी है, मच्छर आएगा, अंडा देगा, लार्वा निकलेगा और मलेरिया फैला देगा। इसीलिए कहते हैं जब ठंडक के मौसम में रुके हुए पानी, कूलर वूलर में पानी है उसको खाली कर दो। क्यों? क्योंकि उससे मलेरिया फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और क्या है, एडवाइस किया जा रहा है ऑयल डालने का रुके हुए पानी में, ताकि मच्छर ना फैले उसमें। क्यों ऑयल डालने की बात है बेटा? क्योंकि जब आप ऑयल डाल देते हो तो वाटर का सरफेस टेंशन घट जाता है, तो उसमें कोई भी मच्छर जाता है और बैठता है तो मच्छर डूब जाता है, अंडा नहीं दे पाता है। अगर आपके घर में कहीं रुका हुआ पानी है भी तो उसके ऊपर आप तेल का छिड़काव कर दो, कहते हैं ना, तेल छिड़क दो या डीजल छिड़क दो या कड़वा तेल छिड़क दो, कोई भी तेल छिड़क दो। उससे क्या होगा, वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो अफेक्ट हो जाता है और मच्छर बैठता है वो डूब जाता है, अंडा देता है तो अंडा भी डूब जाता है। इसका ये रीज़न है। किल्ड बाई ऑयल, रिपेल्ड नहीं होता है, स्ट्रक इन द लेयर ऑफ ऑयल, स्ट्रक वो फंस जाता है उस ऑयल के लेयर में, वो फंस जाता है। ये बेटा शेल्टर के चैप्टर अब शुरू हो गए हैं। शेल्टर एक टॉपिक है ना आपके में, शेल्टर, इसके बाद ट्रैवल्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से तभी थक गए हैं देख के, लेकिन हम लोग थक नहीं सकते क्योंकि एग्जाम तो देना ही देना है, ठीक है। सिलेक्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस ऑफ लेह एंड लद्दाख। बेटा जो लेह और लद्दाख है, लेह और लद्दाख जो है
ये किधर में है, जो आपका ये मैप है, अगर आपने देखा होगा इंडिया का जो मैप है, तो ऊपर का हिस्सा जो है लेह और लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा था पहले, लेकिन अब इनको डिवाइड करके एक अलग टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो लेह लद्दाख के घरों की खासियत पूछ रहा है। लेह और लद्दाख के घरों की खासियत बेटा क्या होती है कि इनकी जो दीवारें होती है बड़ी मजबूत होती हैं, तो पत्थर की बनी हुई होती हैं, और इनके घर जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें खिड़कियां वगैरह नहीं लगाई जाती है, क्योंकि खिड़की लगाएंगे तो बर्फ़ पड़ेगी तो खिड़कियों से दीवारें कमज़ोर हो जाएंगी और बर्फ़ खिड़की तोड़ के अंदर आ जाएगी, ये होता है। और इनकी जो ज़मीन होती है ये लकड़ी की होती है। लकड़ी की क्यों होती है? क्योंकि ज़मीन की सतह ठंडी है और ऊपर लकड़ी बीच में है, तो लकड़ी इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट पास नहीं होता है। गर्मी जो है ज़मीन से कमरे के अंदर नहीं आती है अगर आपकी फ्लोरिंग वुडन है। अगर आपकी फ्लोरिंग वुडन है तो वुडन फ्लोर होते हैं, मोटी दीवारें होती हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं होती है। इनकी रूफ जो होती है स्लैंटिंग नहीं होती है। स्लैंट रूफ जो है जम्मू कश्मीर के इलाके में होती है। इसका आंसर होगा बी और सी और डी, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस तरीके के घर बेटा जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में दिखेंगे आपको। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउसेस ना, हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक दिखाए गए हैं, ये भी उसी तरीके का सवाल है। द ग्राउंड फ्लोर विदाउट विंडो, स्लैंटिंग विंडो, जो तिरछी जो है उनकी वुडन रूफ है, और हाउस जो है ऑलमोस्ट 10 से 12 फीट ग्राउंड के ऊपर है स्टोन पिलर पे, थिक वॉल मेड अप ऑफ द स्टोन और वुडन फ्लोर। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन लेह एंड लद्दाख। बेटा थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात किया है कि ग्राउंड फ्लोर पे विंडो नहीं होती है, ठीक है, और रूफ वुडन होती है, और वॉल इनकी मोटी होती है, वुडन फ्लोर होता है। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, स्कीमो की बेटा बात हो रही है। स्कीमोस कहाँ है? आर्कटिक सर्कल पे जो जनजाति पाई जाती है, जहाँ पे बिल्कुल बर्फ होती है, बर्फ ही बर्फ होती है, तो वहाँ पे जो जनजाति पाई जाती है उनको हम स्कीमो कहते हैं। स्कीमो जो होते हैं इग्लू में रहते हैं। इग्लू आप देख लो, इसको हम इग्लू कहते हैं। इग्लू में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये लोग जो है अंदर इसके घुस जाते हैं और इसको कवर कर देते हैं, और इसको कवर कर देते हैं, ये पूरा बर्फ का बना हुआ है, और इसमें जला देते हैं आग। अब ये जो आइस है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट अंदर से बाहर नहीं जाती है, और बाहर की हीट ठंडक अंदर नहीं आती है ना। इग्लू की ये कहानी है। ठीक है बेटा, तो आइस डज नॉट अलाउ कोल्ड एंड वाटर की बात नहीं है। द एयर बिटवीन आइस वॉल प्रिवेंट इनसाइड हीट फ्रॉम एस्केपिंग, ये बिल्कुल सही बात है कि अंदर की जो हवा है वो गर्म हो गई है, वो बाहर नहीं जाने देती है, ठंडी हवा को बाहर से अंदर आने नहीं देती है। ये इग्लू की कहानी है। अगला देखते हैं बेटा, कोल्ड डिजर्ट के बारे में बात हो रही है। ठंडा रेगिस्तान, बेटा ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडक होती है कि बहुत ज़्यादा पेड़ पतवार घास पतवार उगता नहीं है ना, बहुत ज़्यादा घास पतवार उगता नहीं है, इसलिए उसको कोल्ड डिजर्ट, लद्दाख को हम लोग कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड टू रीड ए मैप, ये बेटा मैप वाले ट्रैवल वाले सेक्शन का सवाल है थोड़ा थोड़ा। क्या है स्किल रिक्वायर्ड, कौन सी स्किल चाहिए मैप को पढ़ने के लिए? ठीक है, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्लेसेस को रिलेटिवली अगर आप समझ पाते हो तो आपको मैप बहुत अच्छे से पढ़ना आ जाएगा। इसका ऑप्शन ये सही है। ड्राइंग वगैरह की स्किल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ड्राइंग होनी भी चाहिए। कैलकुलेशन करने वाला है तो आदमी मैप क्यों बनाएगा, वो मैथमेटिशियन बन जाएगा। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैप बनाने वाला ज़रूरी थोड़ी ना है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव हो। ठीक है, फालतू की बात है। शूटिंग स्टार, बेटा शूटिंग स्टार जो है टूटता हुआ तारा, अक्सर आपने आसमान में देखा होगा। ठीक है, तो मेटियोर और मेटियोराइट दो होते हैं। मेटियोर वो होते हैं जो उल्कापिंड ऐसे जो आए और आसमान में ही जल के भस्म हो गए, और मेटियोराइट उनको कहते हैं जो नीचे आए धरती पे उनका कुछ ना कुछ अंश हिट किया, उनको मेटियोराइट कहते हैं। मेटियोराइट विच कैच फायर एज इट एंटर इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर। द स्टार विच मूव, ये स्टार्स नहीं होते हैं। द शाइनिंग ऑब्जेक्ट विच मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड इन द एटमॉस्फेयर, शाइनिंग ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ नहीं, द स्टार विद टेल एट द एंड। ये आपका ऑप्शन सही है, मेटियोराइट वाला ऑप्शन। शूटिंग स्टार आर द मेटियोराइट्स। अगला देखते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द सरफेस ऑफ द मून। चांद की सतह को बहुत बढ़िया कौन सा इनका स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है? बेटा मैं चांद के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चांद जो है धरती से छोटा है, इसीलिए चांद जो है धरती के चक्कर लगाता है।
बड़ी ऑब्जेक्ट के चक्कर छोटी ऑब्जेक्ट लगाती है। सूरज जो है धरती से बड़ा है, इसलिए धरती सूरज का चक्कर लगाती है। चांद धरती चांद से बड़ी है, इसलिए चांद धरती का चक्कर लगाता है। जो ऑब्जेक्ट जितनी छोटी होगी उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही कम होगा। 10 किलो की वजन को अगर आप धरती पर तौलिएगा तो 10 किलो का लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल अगर चांद पे कम है तो 10 किलो की वस्तु को अगर आप ले जाके चांद पे तौलिएगा तो उसका वजन 6 किलो आएगा, ठीक है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण वहां पे कम होता है। इस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या है, जब गुरुत्वाकर्षण कम है, चांद का सरफेस का गुरुत्वाकर्षण कम है, तो उसके आसपास जो है चीज़ों को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, तो उसके आसपास जो एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ चांद के आसपास वो होल्ड नहीं कर पाया, तो एटमॉस्फेयर उड़ गया। तो चांद के आसपास में एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है तो वैक्यूम है, उसको उस जगह को खाली है, जो खाली जगह होती है उसको क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, ठीक है। अब वैक्यूम है तो यानी कि जो हमारी साउंड वेव्स हैं, अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो हमको जो है माध्यम चाहिए, वो माध्यम नहीं है चांद के पास में, वो माध्यम चांद में नहीं है, यानी कि हमारी साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाती है। तो नो एयर लेकिन ग्रेविटी है, ये गलत हो गया। नो वाटर की भी खोज वैसे हो गई है। इनफ एयर नहीं है बेटा। नो वाटर डीप क्रेटर हाई माउंटेन्स, नो एयर नो ग्रेविटी, ये गलत है, ये सही है। लेकिन ये ऑप्शन बहुत बाद में पूछा गया है। आज के टाइम पे चंद्रयान ने, जो चंद्रयान 2 था, उसने थोड़ा बहुत पानी की भी खोज चांद के सतह पे कर ली है। स्केल क्या है बेटा, ये थोड़ा सा मैथ का सवाल क्या है कि 1 सेंटीमीटर को अगर 110 मीटर माना जाए मैप के ऊपर तो 15 सेंटीमीटर को कितना होगा, तो 15 गुणे 110 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये मीटर में आंसर आएगा, ठीक है, ये मीटर में आएगा। कल के देख लेते हैं, 0 का 0 बना देते हैं, 15 का 5, यहाँ पे 1, 15 15 16, 1650, ये आपका मीटर आ गया। ये किलोमीटर में आंसर दिया हुआ है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 1.65 किलोमीटर, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है बेटा, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पाया जाता है, इंडिया में माउंट एवरेस्ट नहीं है। अगर आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना है तो आपको नेपाल जाना पड़ेगा, वहाँ पे बेस कैंप होता है, वहाँ पे बेस कैंप तक आप पहुँचिए, फिर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, फीस जमा कीजिए, 8 से 10,000 रुपये उसकी फीस होती है। फिर आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा, आपका एक ग्रुप लीडर होगा, वो आपको ऊपर तक ले जाएगा, प्रोवाइडेड आप सबसे स्वस्थ हैं। तो जो एडमंड और हिलेरी करके जो 2 लोग थे ना, वो लोग सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए थे, ठीक है। अल-बरूनी बहुत फेवरेट है, अल-बरूनी बेटा बहुत फेवरेट है सीटेट वालों का, ठीक है। अल-बरूनी की क्या कहानी है, अल-बरूनी उज़्बेकिस्तान का था और जब मोहम्मद गौरी जो है अटैक कर रहा था तो अपने साथ इनको लेके आया था। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर वो कि उस टाइम पे चांद और तारों को की स्थिति को देख के ये राशि वगैरह बताते रहते थे कि अब अटैक करो, अब ना करो तो आपका फायदा होगा, नुकसान होगा। और ये सॉरी इन्होंने किताब भी लिखी है जिससे उस टाइम पे अपने जब इन्होंने ट्रैवल करते थे तो इन्होंने किताब भी लिखी है जिससे इंडिया के इतिहास का पता चलता है। ये चौथा ऑप्शन इसका सही है कि ये ट्रैवलर है, उज़्बेकिस्तान से आए थे, इन्होंने किताब लिखी है जिससे भारत का इतिहास समझ में आता है। और ये देखिए अल-बरूनी साहब, ये हैं, ये उज़्बेकिस्तान की फोटो थी। द पर्सन लिविंग इन न्यू दिल्ली में रह रहा है और क्या चाह रहा है, भोपाल जाना चाह रहा है और फिर उसके बाद रांची जाना चाह रहा है, ठीक है। बेटा मैंने एक बार और कही है, ज्योग्राफी का जो है सेक्शन आप लोग मजबूत कर लीजिए, अपने घर में एक मैप ला के लगा लीजिए और उस मैप का क्या काम होगा, उस मैप को आपको सोते जागते देखते रहना है। 2 चीज़ें हैं, अलग अलग कैपिटल्स आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे कैपिटल्स हैं और कौन सा बॉर्डर, कौन सा स्टेट कितने बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, कौन 2 आसपास के स्टेट्स कौन से, जैसे कि यूपी से अगर आप हैं तो यूपी से कौन कौन सा स्टेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मान लीजिए सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन केवीएस में निश्चित इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और पीसीएस में तो निश्चित ही पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी आईएएस में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेट कौन सी दूसरे स्टेट से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, नई दिल्ली से किसी को भोपाल जाना, अब नई दिल्ली बेटा तो सेंटर में है, भोपाल जाने के लिए नीचे जाना पड़ेगा यानी कि साउथ में जाना पड़ेगा, ठीक है। झारखंड जो है बेटा इस दिशा में पड़ जाएगा, ये कौन सी दिशा है, ईस्ट है, तो यानी कि पहले न्यू दिल्ली से पहले साउथ में जाओ फिर ईस्ट में जाओ, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैप की जानकारी है तो आसानी से हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको, ये सवाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके का मैप होता है, ये आप लगा लीजिए, ये आप देखते रहिए कि जैसे मध्य प्रदेश है, ये तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर कर रहा है,
छत्तीसगढ़ से कर रहा है, उत्तर प्रदेश से कर रहा है, राजस्थान से कर रहा है, गुजरात से कर रहा है, महाराष्ट्र से कर रहा है, उड़ीसा कितने स्टेट से कर रहा है, वेस्ट बंगाल से कर रहा है, झारखंड से कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है, आंध्रा किससे कर रहा है। ठीक है, तो मैप अगर आप लगा लेंगे तो आपको फायदा इसका मिलता रहेगा। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल है बेटा, सवाल है कि तमिलनाडु कौन कौन से राज्यों से अपना बॉर्डर, तमिलनाडु कौन कौन से राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो बेटा ये देख लीजिए, आप फिगर में देख लीजिए, तमिलनाडु जो है कर्नाटक से अपना बॉर्डर शेयर करता है, केरला से करता है और आंध्र प्रदेश से करता है। 3 जगह से बॉर्डर अपना तमिलनाडु जो है केरला से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये सही उसका ऑप्शन है। ठीक है, अगला आते हैं, देखते हैं। फ्रॉम मेकिंग मधुबनी। बेटा मधुबनी बहुत फेमस पेंटिंग है, मधुबनी बिहार की पेंटिंग है, बहुत पुराने ज़माने से लोग मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं। घर की महिलाएं जो है, जो चावल है उसका जो खली निकलती है उसको पीस के उसको गोबर में मिला के अक्सर मधुबनी पेंटिंग बनाती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कहानी है, बिहार के एरिया में मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है, इसका आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो क्या है, पेंट मेड बाय डिजॉल्विंग, सिल्वर एंड गोल्ड का इस्तेमाल नहीं होता बेटा। गरीब परिवार के लोग, जो गांव के लोग हैं, वो लोग इस पेंटिंग को ज़्यादातर बनाते हैं। सोने चांदी से पेंटिंग नहीं बनती है। कलर पेज राइस का हिस्सा इसमें होता है, बिल्कुल सही बात है। फॉर मेकिंग मधुबनी, ये बिल्कुल सही बात है। स्पेशली मेड पोस्टर कलर से नहीं बनते हैं। ये आपका इसका ये वाला ऑप्शन जो है, जो चावल है मैंने बताया ना, चावल को पीस लिया जाता है, उसकी खली को पीस लिया जाता है, उससे बनाया जाता है। ये देखिए मधुबनी पेंटिंग इस तरीके से बनती है। ठीक है, वर्ली पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? वर्ली पेंटिंग बेटा महाराष्ट्र में पाई जाती है। वर्ली जो है, कुछ जो गुफाएं हैं, ये गुफाओं पे बहुत पुराने ज़माने में पेंटिंग की गई, उसको वर्ली पेंटिंग भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग पाई जाती है। इसको ये याद करने वाला बेटा, इसमें कुछ आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गिवन बिलो आर द सम ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। क्या एक्टिविटी दी गई हैं? डिगिंग ऑफ माइंस खोदना, डैम बनाना, पत्तियाँ इकट्ठा करना मार्केट से, वीविंग द बास्केट फ्रॉम द बम्बू, मेकिंग लीफ पैलेट्स ऑफ द फॉलन, जो गिर जाता है पत्ते वगैरह, उससे पत्ता वगैरह टाइप का कुछ बनाना, जो वो होती है ना, जो सूखे पत्तों की प्लेट वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो क्या है, विच एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ द फॉरेस्ट? इसमें से फॉरेस्ट का कौन नुकसान दे रहा है? फॉरेस्ट बेटा कौन कौन सा नुकसान दे रहा है? देखिए, जो आपका कलेक्शन ऑफ लीव्स एंड हर्ब्स है, इससे फॉरेस्ट का नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पत्तियां तो पहले से गिर चुकी हैं, तो फॉरेस्ट का नुकसान नहीं हो रहा। यानी कि ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी जिसमें आपको दिख रहा है, ये काट दीजिए। ठीक है, या तो ए होगा या तो ए और बी होगा। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम और कंस्ट्रक्शन ऑफ माइन दोनों है। अगर आपको डैम बनाना होता है तो बहुत बड़े से एरिया में रिजर्वायर आप बनाते हो पानी इकट्ठा करने का, उसमें जो भी पेड़ होते हैं वो डूब जाते हैं। ठीक है, तो डैम के बनने से भी बड़ा नुकसान होता है, और माइंस के खोदे जाने से जो भी जंगल वगैरह का इलाका है उसको उजाड़ फेंका जाता है, तब माइंस खोदी जाती हैं। ठीक है, तो इस वजह से जंगल वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बेटा ये जो है टोटल आपके 50 क्वेश्चन हमने करवाए। मैराथन क्लास थी ईवीएस की, 1 घंटे की क्लास है, आप देख के जाना। निश्चित है 5 से 7 क्वेश्चन आपको फ़ायदा मिलेगा। उस दिन हम लोग ज़रूर मिलेंगे, इस वीडियो के साथ में मिलूंगा मैं, कि आप कम से कम रेफरेंस में दूंगा जब पेपर आपका हो जाएगा, कि देखो मैंने बताया था और पेपर आया है। इतने कॉन्फिडेंस से मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, तो कुछ उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, कुछ लॉजिक होगा, कुछ थोड़ी तो मेहनत किया और रिसर्च किया ही होगा। तो उस रिसर्च पे आप विश्वास करोगे तो निश्चित तौर पे फ़ायदा आपको थोड़ा बहुत उसका मिलेगा। ठीक है, बाकी तो आपकी खुद की मेहनत है और थोड़ा बहुत 1%, 0.001% भाग्य का भी खेल होता है। ठीक है, मान लो उस दिन तबीयत ही खराब हो जाए, ठीक है, डेंगू मलेरिया कुछ हो जाए, ईश्वर ना करे, ठीक है, तो मामला ख़राब हो जाता है कई बार। बाकी आपको सबको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। केवीएस का बेटा बैच में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और एसएससी का भी बेटा शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन शुरुआत केवीएस से करेंगे। केवीएस की सारी क्लासेस फ्री रहेगी, खुद मैं हैंडल करूँगा, और बाकी 1-2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट और लेके आऊँगा। लेकिन मुझे अपने ऊपर ज़्यादा जो है मेहनत का वो है, तो मेहनत करके आपके लिए वो सेक्शन मैं खुद लेके आऊँगा। अच्छे से डिटेल में केवीएस का पढ़ाऊँगा। जो लोग सीटेट दे चुके हैं उनके लिए ये है, क्योंकि जो केवीएस के लिए दे रहे हैं वो अपीयर, सीटेट में अगर आप अपीयर हो रहे हो तो आप दे तो सकते नहीं हो। ठीक है, तो केवीएस वालों के लिए अलग से बैच लेके आएंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्लास में इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइबर बढ़ाओ थोड़ा बहुत ना, बहुत पीछे हम लोग चल रहे हैं बाकियों से। ठीक है, ताकि हम लोग का भी मोटिवेशन उत्साह बना रहे। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।